Hello friends, this is Dr. Aditi Jain and you all are welcome back to your own YouTube channel ज्ञान वारिधि। आज की हमारी इस वीडियो में हम सेट इंडक्शन जो कि एक माइक्रो टीचिंग स्किल है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स बिगिन। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि सेट इंडक्शन की हमें ज़रूरत क्यों है, इसको माइक्रो टीचिंग स्किल्स में क्यों प्रायोरिटाइज़ किया जाता है या इसे बहुत इम्पॉर्टेंट प्लेस क्यों दिया जाता है। माइक्रो टीचिंग स्किल्स क्योंकि हमें अपने वुड बी टीचर्स जो हैं हमारे, या हम जिनको प्यूपल टीचर्स कहते हैं, उनके अंदर स्किल्स को डेवलप करने के लिए यूज़ करते हैं, ये हम जानते हैं। और यदि आप नहीं जानते हैं कि माइक्रो टीचिंग क्या है तो उसके लिए पहले से एक वीडियो है और मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी, तो आप उसको वहाँ से देख सकते हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट माइक्रो टीचिंग स्किल है जो कि एक प्यूपल टीचर यूज़ करता है अपने चैप्टर को इंट्रोड्यूस करने के लिए, या कोई भी टीचर अपने चैप्टर को जब इंट्रोड्यूस करता है तो उसके विषय में कुछ क्यूरियोसिटी बच्चों में डेवलप करने की इच्छा से, या उनको मोटिवेट करने की इच्छा से, या उनके अंदर इंटरेस्ट क्रिएट करना है। या कभी कभी ऐसा होता है कि बच्चे उस टाइम पढ़ने के मूड में नहीं हैं और वो अटेंशन आपको ग्रैब करनी है, तो उन स्थितियों में हम सेट इंडक्शन का यूज़ करते हैं और अपने अपकमिंग कंटेंट के साथ बच्चों को रिलेट करने के लिए मोटिवेट करते हैं। जब एक कनेक्शन फॉर्म हो जाता है तो जो लर्निंग होती है बच्चों की वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। इसलिए हम एक पॉजिटिव लर्निंग एनवायरनमेंट क्रिएट करने की इच्छा को ध्यान में रखते हुए सेट इंडक्शन स्किल को यूज़ करते हैं। अब इन चीज़ों को डिटेल में समझ लेते हैं कि हम किस तरह से बच्चों के अटेंशन को ग्रैब करते हैं या किस तरह से एक लर्निंग एनवायरनमेंट हम क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ जो हमने अभी डिस्कस की, दैट इज़ कैप्चरिंग अटेंशन। जब आप कोई भी विषय बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, जो भी आप लेसन बच्चों को पढ़ाना चाह रहे हैं, उससे पहले जब आप कुछ थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चंस उनसे पूछें जिसके बारे में वो जानते हैं, तो उनको अपने आप से उसमें इंटरेस्ट आने लगता है। क्योंकि पुरानी और जो ज्ञात वस्तुएं हैं उनसे जब हम अज्ञात की ओर चलते हैं तो बच्चों को इंटरेस्ट आता है। कुछ रेलेवेंट कोटेशंस आप दे दें, कोई एक स्टोरी बता दें, कोई फैक्ट आप उनको बता दें, उससे क्या होता है, बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो क्रिएट होने लगता है और जो अटेंशन उनका इधर उधर जा रहा होता है वो वापस से आपके टॉपिक पर और आपके साथ आने लगता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रिएटिंग रेलेवेंस। जब बच्चे को हम कोई नई चीज़ पढ़ा रहे हैं तो उसकी प्रीवियस नॉलेज के साथ अगर हम उसको रिलेट करते हैं, या उसके रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस के साथ हम जब उसको रिलेट करते हैं और उसको ये बताते हैं कि ये जो कंटेंट है वो आगे की लाइफ में उसके लिए कैसे रेलिवेंट है, तो बच्चे के लिए वो कुछ मीनिंगफुल सिचुएशंस क्रिएट करने में हमको हेल्प करता है। अनटिल एंड अनलेस वी आर अवेयर अबाउट व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न एंड हाउ इट इज़ हेल्पफुल इन आवर फ्यूचर लाइफ, तो उसमें हमें इंटरेस्ट नहीं आता। तो वो इंटरेस्ट हम यहाँ पर क्रिएट करते हैं, बच्चे को उसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव्स के बारे में बताकर भी कर सकते हैं हम ये काम। नेक्स्ट, स्टेटिंग ऑब्जेक्टिव्स। आप अपने ऑब्जेक्टिव्स को, जो भी आपके चैप्टर से रिलेटेड आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं, उनको आप क्लियरली स्टेट कर दीजिए कि आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि जब ये चैप्टर ख़त्म होगा तो बच्चे के अंदर ऐसी कौन सी स्किल्स डेवलप हो जाएंगी, या बच्चे के अंदर ऐसा कौन सा आप लर्निंग आउटकम एक्सपेक्ट कर रहे हैं जिसकी वजह से आप ये चैप्टर उसको पढ़ाना चाह रहे हैं। इससे वो बच्चे को एक डायरेक्शन और एक पर्पस रिवील करेगा और बच्चा उस पर्पस के साथ हमारे साथ आगे बढ़ता चलेगा। नेक्स्ट, बिल्डिंग अ कनेक्शन। जब हम कोई चीज़ बच्चे को नई बता रहे हैं, उसको जब हम ज्ञात चीज़ों के साथ जोड़ कर बताते हैं तो एक चेनिंग हो जाती है। जो चीज़ें हम जानते हैं वहाँ से हम शुरू करें और धीरे धीरे मूव करते हुए अननोन चीज़ों की तरफ बढ़ें, तो एक कनेक्शन जो बीच में बनता है वो बच्चे को नई चीज़ को समझने में हेल्पफुल होता है। इसलिए ये जो सेट इंडक्शन है इसका हम यूज़ करते हैं और आगे भी हमें करते रहना चाहिए। ये सिर्फ प्यूपल टीचर्स के लिए नहीं है। आप जब एक इन सर्विस टीचर भी हो जाएंगे, आपकी जॉब भी लग जाएगी, उसके बाद भी आपको बच्चों को मोटिवेट करने के लिए, बच्चों के अंदर एक क्यूरियोसिटी जनरेट करने के लिए सेट इंडक्शन का यूज़ करते रहना चाहिए। मोटिवेटिंग स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, बच्चे को टॉपिक से कनेक्ट करने के लिए उसको मोटिवेशन की ज़रूरत है। अगर आपके स्टूडेंट्स पढ़ने के लिए रेडी नहीं हैं
तो वो किसी भी कॉन्सेप्ट को ग्रास्प नहीं करेंगे। यहाँ पर इन क्वेश्चंस के थ्रू या इन स्टोरी टेलिंग के थ्रू आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे हैं उस चैप्टर के साथ कनेक्ट करने के लिए जो आप आगे उसको पढ़ाने जा रहे हैं। एंड नेक्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द टेक्निक्स फॉर इफेक्टिव सेट इंडक्शन। आप क्या क्या टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं सेट इंडक्शन के लिए। सो फर्स्ट टेक्निक दैट वी कैन यूज़ इज़ विजुअल्स। अगर हमारे पास कोई वीडियो क्लिप है, कुछ इमेजेस हैं जिसके साथ हम उस नए चैप्टर को इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं, तो वो बच्चों के लिए एक बहुत अच्छा स्टिमुलाई होता है, क्योंकि जो चीज़ें हमें दिखाई देती हैं उससे हम बहुत जल्दी कनेक्ट करते हैं और वो एक लॉन्ग टर्म इम्प्रेशन हमारे माइंड पर छोड़ती है। तो आप किसी विजुअल के साथ बच्चे को कनेक्ट कर सकते हैं, कोई आप चार्ट ड्रॉ करके लेके जा सकते हैं, आप कोई वीडियो क्लिप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा आप एनेक्डोट्स या एग्जाम्पल्स के थ्रू भी अपनी बात से बच्चों को जोड़ सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट्स को वो थोड़ा सा विजुअलाइज या कॉन्क्रीट करने में हेल्प करता है, क्योंकि जब हम किसी भी एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं तो वो प्राय करके बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता है। उस चीज़ को थोड़ा कॉन्क्रीट इफ़ेक्ट देने के लिए आप कोई एग्जाम्पल या कोई भी एनेक्डोट यूज़ करके उसको बच्चे तक पहुंचा सकते हैं। स्टोरी टेलिंग, अगेन अगर आप कोई छोटी सी स्टोरी बच्चे को सुनाते हैं तो वो बच्चे को इंगेज करती है आपके टॉपिक के साथ और उसके अंदर क्यूरियोसिटी को अराउज़ करती है, और जो आप चैप्टर उसको पढ़ाने वाले हैं वो ज़्यादा उसके साथ रिलेट करने लगता है। तो आप कोई छोटी सी स्टोरी बताकर भी अपने चैप्टर को बच्चों तक पहुंचाने का प्रयास कर सकते हैं। इसके अलावा क्वेश्चनिंग, ये क्वेश्चनिंग जो मेथड है वो नॉर्मली हम लोग अपने लेसन प्लान में यूज़ करते ही हैं। ये इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं जो इंटरलिंक्ड होते हैं और बच्चे की प्रीवियस नॉलेज से लेकर न्यू नॉलेज जो आप उसको कंटेंट अब आप देने वाले हैं वहाँ तक पहुँचाते हैं। तो उन क्वेश्चंस को जब आप बनाएंगे तो उनके बीच में एक तारतम्यता होनी चाहिए। क्वेश्चंस में से ही आंसर्स निकलें और उन्हीं आंसर्स में आगे के क्वेश्चंस निहित हों। इस तरह के अगर आप क्वेश्चंस बनाते हैं तो वो भी बच्चे को आपके नए कंटेंट से रिलेट करते हैं और उसके अंदर एक क्यूरियोसिटी डेवलप करते हैं आगे कुछ सीखने के लिए। इसके अलावा आप कुछ इंटरैक्टिव एक्टिविटीज़ भी करा सकते हैं, जैसे हैंड्स ऑन एक्टिविटी आप कोई करा सकते हैं। बच्चों को अपने पास बुलाकर उनको कोई रोल प्ले करा सकते हैं या उनके द्वारा कुछ ड्रॉ करवा सकते हैं, कोई भी, या एक डिस्कशन आप आपस में ग्रुप डिस्कशन सॉर्ट आप कुछ करा सकते हैं, जिससे कि बच्चों में अगेन उस कॉन्सेप्ट के लिए कुछ क्यूरियोसिटी डेवलप हो और वो मोटिवेट हो उसको पढ़ने के लिए। आई होप ये सब आपको समझ में आया होगा। इफ़ यू आर हैविंग एनी क्वेरी देन प्लीज़ फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन। यू कैन आस्क इट थ्रू कमेंट्स। थैंक यू।